गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। कैसे आप सभी? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि हमारा चल रहा था बुक सेकंड की, आपके पास में सेकंड यूनिट है अल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था, फिनॉल के, इन सब के बेसिक इंट्रोडक्शन जो था वो हमने पढ़ लिया था कि आपके पास में अल्कोहल क्या होता है, फिनॉल क्या होता है, ईथर क्या होता है। तो उसके बाद हमने अल्कोहल के बारे में पढ़ा था कि अल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार से किया जाता है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से कि आपका जो अल्कोहल है उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 3 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। एक है आपके पास में मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, दूसरा आपके पास में डाईहाइड्रिक अल्कोहल, तीसरा क्या है आपके पास में पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉली में आपके पास में क्या है, एक आता है ट्राई, दूसरा आता है आपके पास में टेट्रा। इन दोनों को ही हम क्या बोलते हैं, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल कहते हैं। फिर आपने पढ़ा था कि आपके पास में जो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है उसके भी आपके पास में 3 प्रकार हैं। एक है आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल, दूसरा आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल, तीसरा है 3 डिग्री अल्कोहल। तो 1 डिग्री अल्कोहल में आपके पास में क्या होता था कि आपका जो कार्बन है, ठीक है, जो आपका OH समूह है वो प्राथमिक कार्बन से जब जुड़ा हो तो आपका क्या कहलाता है, 1 डिग्री अल्कोहल। और जो आपका OH समूह है अगर वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हो तो तब कहलाता है 2 डिग्री। अगर जो OH समूह है आपका, हाइड्रोक्सी समूह है जो, वो अगर तृतीयक कार्बन से जुड़ा हो तब आपका क्या कहलाता है, 3 डिग्री अल्कोहल। इतना आपने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने इसमें थोड़ा सा क्या देखा था, कॉमन नेम देखा था और IUPAC नेम देखा था। थोड़ा सा एक बार हम इसको रिविजन कर लेते हैं फटाफट से। कॉमन नेम में इतना तो आपने कल पढ़ लिया था, हमने बीच में लाइन ड्रॉ करी थी। इधर हमने क्या पढ़, इधर क्या था हमारे पास में, कॉमन नेम था। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास में क्या था, किसके बारे में पढ़ रहे थे हम, कॉमन नेम के बारे में। इंपॉर्टेंट है भाई, आता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि आप छोड़ दो इसको। सामान्य नाम, ठीक है, इतना तो हमने कल पढ़ लिया था। और इधर हमने पढ़ा था IUPAC के बारे में, IUPAC के बारे में। ठीक है, यहाँ पे मैंने बताया था आपके पास में, फटाफट से रिवीजन करते हैं कि आपका क्या होता है, अल का आता है, फिर आपके पास में एन आता है, फिर आपके पास में क्या आ जाता है, ऑल आ जाता है। क्लियर? और जो आपके पास में कहाँ पे था, जो आपके पास में जो था आपका, ठीक है, IUPAC हो गया। अब इधर में आपके पास में क्या था, अगर आपका क्या होगा, 1 डिग्री अल्कोहल होगा, ठीक है, क्या होगा अगर आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल होगा तो उसके पास में भी 3 प्रकार से नाम रखा जाता था। एक, अगर पार्श्व, कोई भी पार्श्व श्रृंखला ना हो, केवल पार्श्व श्रृंखला साइड चेन, ठीक है, केवल उसमें एक मेन चेन हो तो तब उसके आगे क्या आ जाता है, एन, और उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाता है, एल्किल। ठीक है, एन एल्किल और अल्कोहल, अल्कोहल। ठीक है, अगर एक पार्श्व श्रृंखला हो, ठीक है, तब आपके पास में क्या आ जाता था, आइसो, क्या आ जाता था, आइसो एल्किल अल्कोहल। ठीक है, अगर एक से अधिक मतलब 2, ठीक है, अगर आपके पास में 2 क्या हो, पार्श्व श्रृंखला हो, जैसे कि आपके पास में CH3 COH और यहां पे आपके पास में क्या बन जाता है, ठीक है, CH3 CH2 CH2 COH, ठीक है, और यहां पे भी, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता था, CHOH। क्लियर? ठीक है, CH2 आ जाएगा ना यहाँ पे आपके पास में, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में इसमें से अगर हम एक क्या हटा दे, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या बना दिया हमने, इसको CH ही रहने देते ना, C रहने देते इसको, 2 पार्श्व श्रृंखला। तो ये हो गई आपके पास में CH3, ये हो गई CH3। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है कि है तो ये आपके पास में, देखो है क्या, ये 1 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि यहाँ पे एक जो OH है वो किससे जुड़ा है आपके पास में, जो आपके पास में OH है वो एक प्राथमिक कार्बन से जुड़ा है। ठीक है, दैट्स मीन ये आपके पास में क्या हो जाएगा, 1 डिग्री अल्कोहल हो जाएगा। अब अल्कोहल हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है आपके पास में, इसको क्या बोलेंगे हम, आइसो में क्या हो जाएगा, आपके पास में केवल एक साइड चेन होगी। और यहाँ पे आपके पास में कितनी साइड चेन आ रही है, 2 साइड चेन आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, इसका नाम रखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में, नामकरण करेंगे अगर हम, तो पहले आएगा इसमें नियो 2 साइड चेन है। कार्बन काउंट करो, कार्बन कितने हैं आपके पास में, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। इसका मतलब क्या आएगा, एल्किल, एल्किल में 6 क्या होता है, हेक्साइल। ठीक है, हेक्सेन होता है ना, तो हेक्साइल आ जाएगा, नियो हेक्साइल।
ठीक है। फिर आपके पास में क्या बन जाएगा, नियोहेक्साइल, और उसके बाद में आपका क्या बन जाएगा, अल्कोहल। ठीक है, नियोहेक्साइल अल्कोहल। चलो इतनी बात आई क्लियर, इतनी बात आई आपको समझ में। ये बन जाएगा आपके पास में नियोहेक्साइल अल्कोहल। देखते हैं इसको फटाफट से। ठीक है, नियो एल्किल अल्कोहल। ठीक है, ये बन गया हमारे पास में 1 डिग्री के लिए। इतना हमने कल पढ़ लिया था, क्लियर भी बात। अब हम इसमें देख लेते हैं 2 डिग्री के लिए। किसके लिए देखते हैं हम, 2 डिग्री अल्कोहल के लिए, कि आपके पास में अगर 2 डिग्री होगा तो अगर आपको याद आ रहा होगा, आपने हेलो एल्केन और हेलो एनिन्स पढ़ा है, तो उसमें अगर आपने पढ़ा है द्वितीयक एल्किल हैलाइड पढ़ा है आपने। ठीक है, द्वितीयक आप सॉरी क्या पढ़ा था आपने, उसमें भी होता था ना मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड, पॉलीहैलाइड। तो उसमें आपके पास में मोनोहैलाइड के 3 प्रकार थे। एक था आपके पास में 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, दूसरा था आपके पास में 2 डिग्री एल्किल हैलाइड, तीसरा था आपके पास में 3 डिग्री एल्किल हैलाइड। क्लियर। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, 2 डिग्री अल्कोहल है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, तो वहां पे आपका क्या होता था, जो 2 डिग्री था तो उसमें हम क्या लगाते थे, सेक लगाते थे। क्या लगाते थे उसमें हम, SEC। ठीक है, क्या आ जाता था आपके पास में, SEC, सेक एल्किल अल्कोहल। याद आ रहा होगा, किसी ने अच्छे से पढ़ा होगा तो। ठीक है, और अगर हम 3 डिग्री की बात करें, 3 डिग्री सेक क्या है, यहाँ पे सेकेंडरी है, तो उसको हमने शॉर्ट में क्या लिख दिया, सेक लिख दिया। ठीक है, ये मत बोलना कि अब ये सेक कहां से आया आपका। ठीक है, आपको बता दिया गया अब, क्लियर। तो 3 डिग्री के लिए क्या आ जाएगा, टर्सरी। तो पूरा तो लिखेंगे नहीं हम, केवल हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे टी लिख देंगे, टी एल्किल अल्कोहल। एग्जाम्पल आगे देखेंगे हम। ठीक है, इतना अभी आपको याद करना है। इसी तरीके से यहाँ पे आयुपेसी में कि सबसे पहले तो आपको क्या करना है, सेलेक्ट द मेन चेन। ठीक है, सेलेक्ट द मेन चेन। सबसे पहले आपको क्या करना है, मेन चेन को सेलेक्ट करना है। हिंदी में लिख लेते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि आप इंग्लिश में ही लिखते रहते हो। ठीक है, क्या लिखोगे, सेलेक्ट द मेन चेन। तो यहाँ पे लिखोगे आप मेन चेन। ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे, मुख्य श्रृंखला, मुख्य श्रृंखला। ठीक है, पहले हमने सबसे पहले क्या करनी है, मुख्य सिलेक्ट मेन चेन को सिलेक्ट करनी है कि आपके पास में मेन चेन कौन सी है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम। यहाँ पे आपके पास में एग्जांपल लिया हमने CH3 CH2 CH2। ठीक है, और ये ले लिया हमने CH3OH। क्लियर। अब आप बोलो कि इसमें आपको अगर दिख रहा होगा, कोई बोलेगा, अगर मैं आप में से किसी को पूछूं कि इसमें मेन चेन कौन है, तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे जिन्होंने आयुपेसी वाली वीडियो नहीं देखी है, तो वो बोलेंगे कि आपके पास में कि ये वाली मेन चेन है। ठीक है, ये जो सिंपल सी ये वाली दिख रही है आपको, ये क्या है, आपके पास में मेन चेन है। लेकिन ये क्या हो जाएगा, अब इसको जो मैं बोलूंगी ये क्या है, फिर आपने क्या बोलना है, ये आपके पास में क्या है, ये है साइड चेन, जबकि ये गलत है। ठीक है, तो यहीं पे आप क्या करते होते हो, गलती कर देते हो। क्लियर भी बात। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ये बन जाएगी आपके पास में मेन चेन कौन सी होगी, देखो यहां से होगा काउंट। ठीक है, तो 1 2 3 4 5। क्लियर भी बात। मेन चेन कहां से होगी आपके पास में, देखो जहां पे अगर साइड चेन का मतलब क्या है आपके पास में, कि अगर हम एक एग्जांपल है CH3 CH2 CH, ठीक है, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, ये CH3, और यहाँ पे हमने ले लिया ये CH2 CH2 और OH। ठीक है, अब आप बोलोगे कि यहां से चलो इसको ना हम यहां से हटा के कहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा देते हैं। ठीक है, CH3 और यहाँ पे CH2, और यहाँ से आपका ये हो जाएगा। अब आप इस पर सेलेक्ट करो भाई, सेलेक्ट मेन चेन कौन सी सेलेक्ट हो रही है, हो गए ना कंफ्यूज। क्योंकि मेन चेन में जहां जिस श्रृंखला में कार्बन की संख्या सबसे ज्यादा होगी वो आपकी क्या कहलाएगी, मेन चेन कहलाएगी। ये आपने पढ़ा है। क्लियर भी बात। तो अगर आप इसमें मेन चेन सेलेक्ट करोगे, ठीक है, अगर आप इसमें मेन चेन सेलेक्ट करोगे तो यहां से देखो, यहां से अगर सेलेक्ट करोगे तो 1 2 3, ठीक है, अगर यहां से सेलेक्ट करोगे तो 1 2 3, अब 4 यहां तो जाएंगे नहीं, हम किसकी तरफ जाएंगे, अल्कोहल की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 4। तो इसका मतलब ये क्या है, ये हो जाएगी आपके पास में साइड चेन हो जाएगी। क्लियर भी इतनी बात आपको। ठीक है, चलो इसका अगर हम इसका नाम देखते हैं आपके पास में,
ठीक है, मेन चेन सेलेक्ट कर दी हमने, मेन चेन सेलेक्ट हो गई। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, दूसरी चीज यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगी, अगर कोई साइड चेन है सबसे पहले हम उसको लिखते हैं। ठीक है, तो साइड चेन में आपके पास में है नहीं यहाँ पे, तो मेन चेन सेलेक्ट होगी। तो अब आप काउंट करो, काउंट करो एल्किल की संख्या कितनी, सॉरी एल्केन की संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या कितनी है, एल्केन नहीं सॉरी कार्बन, कार्बन बोलेंगे हम। ठीक है, कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 है। क्लियर हुई बात, 5 है। इसका मतलब 5 क्या है, पेंटाइल आ जाएगा, पेंटेन आ जाएगा। यहाँ पे हमने क्या लेना है, एल्क प्लस एन। ठीक है, एल्क प्लस एन प्लस ऑल। क्लियर, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या आ जाएगा, पेंटेन। ठीक है, पहले पेंट लिखोगे, अल्क है ना, तो अल्क का क्या आएगा, पेंट। ठीक है, फिर उसमें आपके पास में क्या जुड़ेगा, एन, और फिर जुड़ेगा ऑल, तो ये बन जाएगा आपके पास में पूरा पेंटेनॉल। क्या बनेगा आपके पास में, पेंटेनॉल। ठीक है, पेंटेनॉल, पेंटेन। ठीक है, ऑल। अब यहाँ पे, अब आप बोलो कि यहाँ पे जो आपका OH है, चलो हम एक और एग्जांपल देखते हैं तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो ले लो, यहाँ पे आपके पास में एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो ये ले लिया मैंने CH3 CH2 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 और OH, ये ले लिया। अब इसमें आप कार्बन की संख्या काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 आ रही है। इसका नाम भी देखेंगे तो क्या आ रहा है आपके पास में, इसका नाम भी क्या आ रहा है, पेंटेनॉल आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है, इसका नाम भी पेंटेनॉल आ रहा है ना, आ रहा है पेंटेनॉल। अब आप बोलोगे कि ये दोनों तो अलग अलग है, स्ट्रक्चर इन दोनों का अलग अलग है, लेकिन दोनों का नाम एक जैसा क्यों आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, इसका नाम भी पेंटेनॉल आया था, इसका नाम भी क्या आया था आपके पास में, पेंटेनॉल आया था। ठीक है, तो ये दोनों क्या सही, ये क्या ये दोनों सही है, या फिर अगर ये दोनों गलत है तो सही क्या होगा। तो यहाँ पे देखो आप कि आपके पास में जो OH समूह है, जो हाइड्रोक्सी है, ठीक है, जो आपका OH है वो यहाँ पे, सॉरी हमने काउंटिंग गलत कर दी यहाँ पे ना, काउंटिंग यहाँ से होगी ना, वहां से होगी आपके पास में स्टार्ट, उल्टा कर दिया। ठीक है, तो यहां से होगी 1 2 3 4 5। क्लियर, तो यहाँ पे आपके पास में जो OH समूह है तो वो यहाँ पे आपके पास में किस में जुड़ा है, जो आपके पास में पहला कार्बन है उसके साथ जुड़ा है। इसका मतलब अगर हम इसका नाम लिखेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास में पेंटेनॉल 1। क्या आएगा आपके पास में, पेंटेनॉल 1 आ जाएगा। क्लियर, और अगर हम इसका नाम देखेंगे तो इसका नाम आ जाएगा आपके पास में पेंटेनॉल 2। 2 क्यों आया, क्योंकि जो आपका ऑल है, मतलब जो आपका हाइड्रोक्सी समूह है, वो आपके जो कार्बन है वो दूसरे कार्बन से जुड़ा है। द्वितीय कार्बन नहीं बोलेंगे, किससे क्या बोलेंगे, दूसरे कार्बन से जुड़ा है। तो इसका नाम लिख लो सॉरी नाम लिख लो इसका, फटाफट से क्या आ जाएगा यहाँ पे, पेंटेनॉल 2 और पेंटेनॉल 1 आ जाएगा। इसको फटाफट से लिख दीजिए, फटाफट से जल्दी जल्दी से इनका इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हुई बात, थोड़ा आगे देखते हैं हम, एक दो एग्जाम्पल ले लेते हैं आपके पास में, सच आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लिया हमने यहाँ पे CH3 CH2 CH3 और ये ले लिया हमने आपके पास में, ध्यान रखना ज्यादा हाइड्रोजन और कार्बन की संख्या बिल्कुल ढंग से रख लेना ध्यान से, ठीक है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पे हमने CH2OH, ठीक है, और यहाँ पे ले लिया मैंने CH3। ठीक है, चलो पहले हम इसका कॉमन 2-3 एग्जांपल देख लेंगे। ठीक है, पहले हम इसका कॉमन नेम देख लेते हैं आपके पास में। कॉमन नेम में क्या आ जाएगा आपके पास में, कॉमन नेम। ठीक है, तो कॉमन नेम में आपके पास में क्या आएगा जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास में कॉमन नेम में क्या आ जाएगा, सबसे पहले आप देखो कि ये क्या है आपके पास में। अब यहाँ पे आपको एक पार्श्व श्रृंखला दिखाई दे रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आइसो। ठीक है, तो कॉमन नेम में आपके पास में, और आयुपेसी लिख देते हैं यहाँ पे, आयुपेसी नेम। ठीक है, फटाफट से बताओ कॉमन नेम में क्या आ जाएगा, कमेंट कीजिए फटाफट से जल्दी से, क्या आ जाएगा आपके पास में। सबसे पहले यहाँ पे एक आपको साइड चेन दिख रही है, इसका मतलब क्या आ जाएगा यहाँ पे आइसो। दूसरी चीज आपके पास में क्या आ जाएगा, काउंट करो आपके पास में हाइड्रोजन कितने, तो 1 2 3 4। ठीक है, कितने हाइड्रोजन है आपके पास में, 4 हाइड्रोजन है, और ये क्या है आपके पास में, मिथाइल। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा आपके पास में आइसो 2 मिथाइल ठीक है,
क्या आ जाएगा आपके पास में, आइसो 2 मिथाइल। फिर क्या आएगा आपके पास में, कितने कार्बन है, सॉरी मिथाइल नहीं, मीथेन आएगा ना, एल्किल किस में आ जाएगा, फिर आपका ब्यूटाइल में आ जाएगा। तो आइसो 2 मिथेन क्या आ जाएगा आपके पास में, आइसो 2 मिथेन। और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, ब्यूटाइल एल्कोहल। अब एल्कोहल में देखो आपके पास में कार्बन जो आपका OH समूह है, हाइड्रोक्सी है, वो एक से जुड़ा है, तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपके पास में, आइसो 2 मिथेन ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर भी इतनी बात आपको। फटाफट से इसका आयुपेसी नाम बता दीजिए। आयुपेसी में क्या आएगा आपके पास में, फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए भाई, ठीक है, जल्दी जल्दी से आप कमेंट कीजिए क्या आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, जल्दी से बताइए इसका। अगर आप यहाँ पे कॉमन नेम में देखोगे, ठीक है, तो कॉमन नेम में आपको, आपने जब नियो लिख दिया, आइसो और नियो लिख दिया ना, फिर आपके पास में क्या नहीं आएगा, कोई भी जो साइड चेन है उसका नाम नहीं आएगा, ठीक है। तो मैं यही देख रही थी, आपको पता है, मतलब देख, यहाँ पे आपने क्या करना है, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है, क्योंकि अगर आप कोई सोच रहा होगा तो उसने बिल्कुल सही करा होगा। अब फटाफट से कमेंट कीजिए किसने सही करा है, किसने इसको बिल्कुल एज इट इज वही नहीं लिखा जो मैंने लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाओगे तो क्या होगा आपके पास में, कि जब हमने नियो लिख दिया, सॉरी आइसो लिख दिया, इसका मतलब क्या है, वो हम साइड चेन के बारे में तो लिखा है हमने, ठीक है। तो थोड़ा दिमाग खोल के रखिए, ठीक है। जैसा बिल्कुल, मतलब आपको जब कि ये बता भी रखा है, ये आपको मैंने किस में बताया, जब मैंने आपको आयुपेसी बता रखी होगी ना, और कॉमन नेम भी बता रखा होगा, हेलो एल्केनो हेलो एरिन से, तो उसमें आपको जरूर बता रखा होगा। तो ऐसी मिस्टेक ना कीजिए, ठीक है। तो थोड़ा सा अवेयर रहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कॉमन में क्या आ जाएगा, आइसो। क्लियर, साइड चेन में आइसो आ गया। अब आप दोबारा आपके पास में क्या आ जाएगा, काउंट करो आपके पास में कार्बन की संख्या कितनी है। अब काउंट करोगे तो यहाँ पे आपके पास में कार्बन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। कितने कार्बन हो जाएंगे, 5। तो यहाँ पे आपके पास में 5 कार्बन के लिए कितना आ जाएगा सॉरी, ठीक है, 5 कार्बन आ जाएंगे। फिर आपके पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा, पेंटाइल, ठीक है। तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखना, गड़बड़ी मत कर देना, ठीक है। आयुपेसी में देख लो, कार्बन काउंट करो कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं, ठीक है। जो आपके पास में कॉमन नेम है ना, जितने भी कार्बन होंगे उतने लिखने। अगर वो आपको क्या दिख रहा होगा, 1 डिग्री दिख रहा होगा, तो 1 डिग्री में 3 कंडीशन है, एक एन है, आइसो नियो। दूसरा अगर आपके पास में 2nd डिग्री है तो उसमें आपके क्या लगा देते हैं, सेक लगा देते हैं, ठीक है। उस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में कॉमन नेम में क्या आ जाएगा, आइसो पेंटाइल अल्कोहल आ जाएगा। आयुपेसी नेम में देख लेते हैं फटाफट से। आयुपेसी में क्या आ जाएगा आपके पास में, देखो OH समूह है, पहले कार्बन से जुड़ा है, क्लियर। तो इसको हम फिलहाल छोड़ देते हैं। हमें क्या देखना है, यहाँ पे आपके पास में क्या है, क्या दिखाई दे रहा है आपको, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे एक साइड चेन दिख रही है, ठीक है। साइड में आपके पास में क्या है, मिथेन है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, 2 मिथेन, ठीक है। क्या आ जाएगा आपके पास में, 2 मिथेन। दूसरी चीज आपके पास में कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 4 है, तो क्या आ जाएगा, ब्यूटेन प्लस ऑल, ठीक है, ब्यूटेनॉल। और यहाँ पे आप क्या लिख देना, 1 लिख देना। तो इसका नाम क्या आ जाएगा आयुपेसी में, 2 मिथेन ब्यूटेनॉल 1। क्लियर हुई बात। एक और एग्जांपल देख लेते हैं फटाफट से, ठीक है। इतनी बात आई समझ में। आपके लिए भी होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क में आपको भी दिया जाएगा, 2-4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे फटाफट से, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसका लिख लेते हैं, आपके पास में एक लिख लेते हैं हम CH3 CH2 CH2 और OH का, ठीक है। चलो इसका नाम बताओ फटाफट से, इसका कॉमन नेम और वो बता दो, आयुपेसी बता दो। तो कॉमन नेम में क्या आ जाएगा, इजी है, पता चल रहा है क्या है आपके पास में, कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, कौन सा अल्कोहल है, जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है कि आपके पास में अल्कोहल कौन सा है ये, ठीक है। अगर आप देख रहे होगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोक्सी ग्रुप है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल होगा। अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कौन सा वाला होगा, कि आपके पास में जो हाइड्रोक्सी किससे जुड़ा होगा, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होगा, उसको हम क्या वो क्या हो जाता था, 1 डिग्री। तो 1 डिग्री है, ठीक है। 1 डिग्री में अब आपको क्या दिखना है, नियो है, एन है,
नियो है, ये आइसो, क्या देखना है हमको। अब आप इसको देखोगे तो यहाँ पे आपको पता चल रहा होगा ये आपके पास में क्या है, इसमें कोई भी साइड चेन नहीं है, कोई भी पार्श्व श्रृंखला नहीं है। इसका मतलब ये कॉमन नेम में क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। फिर आपके पास में क्या आ जाएगा, कार्बन कितने आपके पास में, 3 कार्बन है, फटाफट से काउंट कर लीजिए कितने कार्बन है आपके पास में, 3 कार्बन है। इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब आएगा आपके पास में, ठीक है, प्रोपाइल, ठीक है, प्रोपेन होता है ना, तो क्या आ जाएगा प्रोपाइल, एंड प्रोपाइल अल्कोहल। क्लियर। आयुपेसी में देख लो 1 2 3, तो सिंपल सी बात है यार, आयुपेसी में तो सेम ही है, क्या आ जाएगा प्रोपेनॉल, सॉरी, ठीक है, क्या आ जाएगा प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल 1। क्लियर भी बात, ज्यादा टफ कुछ नहीं है। फटाफट से नाम लिख दीजिए इसका, क्या आ जाएगा आपके पास में, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, हो गया, चलो आगे देखते हैं। आगे हम देखते हैं एक और एग्जाम्पल, ठीक है, उसके बाद एक और एग्जाम्पल मैं लिखूंगी यहाँ पे, आपको बताऊंगी, उसके बाद आपको 1-2 होमवर्क में दिया जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे हम लिखते हैं CH3 CH, और यहाँ पे अभी आपके पास में क्या आ जाएगा, CH3 CH2 CH2OH, ठीक है। इसका कॉमन नेम देख लेते हैं, कॉमन नेम, और दूसरा हम इसमें आयुपेसी देख लेते हैं। चलो अब फटाफट से काउंट करो, सबसे पहले क्या काउंट सॉरी, क्या काउंट करोगे, कार्बन कितने हैं, तो यहाँ पे आपके पास में टोटल कार्बन कितने हैं कॉमन नेम के लिए, कॉमन नेम के लिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। अब आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे 2 पार्श्व श्रृंखला है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा नियो, ठीक है, नियो हेक्साइल अल्कोहल, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे आयुपेसी नेम है, आयुपेसी में फटाफट से करते हैं भाई, ज्यादा टाइम ना लेते हुए, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, 3 में क्या है, मिथेन है ना, 3 में क्या है आपके पास में, मिथेन है ना, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में मिथाइल आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा मिथाइल, तो ये आएगा आपके पास में 3,3 डाई, 2 है डाई, 3 होगा ट्राई, ठीक है, 3,3 डाई मिथाइल। और फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, कार्बन की संख्या कितनी है आपके पास में, जो मेन चेन है उसमें कार्बन की संख्या कितनी है, 4 है, तो क्या आ जाएगा ब्यूटेनॉल, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में ब्यूटेनॉल। और फिर क्या आ जाएगा आपके पास में, ब्यूटेनॉल में आपने 1 लिख देना, 1 लिखना कंपलसरी नहीं है, आपका मन करे तो लिख लेना, ना करे तो ना लिखना, ठीक है। एक बार हम इसमें थोड़ा सा ये वाला देख लेते हैं आपके पास में, तो यहाँ पे भी आपके पास में क्या आ जाएगा, ये मिथेन नहीं बल्कि मिथाइल आएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में मिथाइल, ठीक है, 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल 1, और यहाँ पे ये प्रोपेनॉल। क्लियर भी है आपके पास में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, कॉमन नेम में नियो हेक्साइल अल्कोहल, और इसमें आ जाएगा आपके पास में 3,3 डाई मिथाइल ब्यूटेनॉल 1। फटाफट से अब मैं आपके लिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देती हूँ, आपने खुद से कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, एक लिख लिया मैंने CH3 CH3 चलो इसको CH3 नहीं करते बल्कि C2H5 ठीक है, और ये कार्बन CH2 OH, ठीक है, ठीक है ना, ये ज्यादा लंबा कुछ नहीं है, इजी है, लिख लोगे, कॉमन नेम भी लिख लेना, आयुपेसी नेम भी लिख देना इसका, ठीक है। और एक लिख लेना आप CH3 COH, और इसमें भी आप क्या लगा दो, OH लगा दो, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा OH। इन दोनों का आपने कॉमन नेम भी लिखना है और आयुपेसी में भी। लाइव चैट में नहीं लिखना है, कमेंट में आप कमेंट कर देना, मैं देखूंगी, जरूर देखूंगी। नेक्स्ट क्लास में जिसने कमेंट किया होगा उसका नाम जरूर लिया जाएगा, ठीक है, जरूर उसका नाम बोर्ड में लिखा जाएगा, जिसने कमेंट करा होगा और जिसने बिल्कुल सही करा, जिसने सही भी नहीं किया होगा ना लेकिन उसने कोशिश करी होगी, ठीक है। इन दोनों का कॉमन नेम और आयुपेसी, इसमें आप क्या लिखोगे, क्योंकि आप इतनी बड़ी श्रृंखला तो वहां पे लिख नहीं पाओगे कमेंट में,
ठीक है। तो आप क्या कर देना, इसमें काउंट कर देना, इसमें आप सीधा पता क्या करना, आप इसमें कार्बन काउंट करो, कार्बन कितने आपके पास में, देखो 1 1 और ये कितना है 2 है, तो 3 5 6 7 8, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे C8, ठीक है, ये लिख दोगे। ठीक है, H काउंट करो 3, ये कितने 5 5 10 हो गए, 13 15 17 19, और यहाँ पे ये H, चलो इसको आप 19 ही लिख देना, H19 और OH लिख देना, ठीक है, और इसका नाम आयुपेसी लिख देना। दूसरी चीज इसमें देखते हैं हम, कार्बन कितने आपके पास में, 2 कार्बन है, तो C2, हाइड्रोजन कितने आपके पास में, कितने हाइड्रोजन आपके पास में, 3 ही हाइड्रोजन है, और OH कितने हैं, OH की यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा OH, ठीक है, और ब्रैकेट में आपके पास में 3, इसका मतलब क्या है 3 OH है, तो ये लिख देना, इतनी बड़ी तो लिख नहीं पाओगे ना, तो आपके लिए थोड़ा सा सहूलियत की जा रही है यहाँ पे, ये कर देना, इसका आयुपेसी और कॉमन नेम जरूर कमेंट में लिख देना, ठीक है। चलो अब हम आगे इसमें देखते हैं, आगे क्या आ जाएगा आपके पास में, यहाँ पे थोड़ा सा इसके जो हमारे पास में क्या आ जाएगा कि आपका अल्कोहल को किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं, अल्कोहल को हम किस रूप में किस प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं आपके पास में, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा होगा ना कि आपका जैसे हेलो अल्केनो हेलो एनिन्स में पढ़ते थे हम विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं, एज इट इज हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। हेडिंग लिख लो आप फटाफट से, हेडिंग में आपके पास में क्या आ जाएगा, हेडिंग लिख दीजिए, हेडिंग में आएगा आपके पास में, ठीक है, केमिकल रिएक्शन ऑफ, चलो हिंदी में ही लिख देते ना, अल्कोहल की विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, जितना आज हो सके उतना हम कर लेंगे, नहीं तो हम कल की क्लास में भी देख लेंगे इसको, ठीक है। क्या हो जाएगा आपके पास में, अल्कोहल की विरेचन की रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, अभिक्रियाएं, ठीक है। चलो अब हम इसमें देख लेते हैं, सबसे पहले हम इजी वाला देखते हैं, तो इजी वाला है आपके पास में कि जो सॉरी जो आपका एल्कीन होता है ना, अगर हम एल्कीन की क्रिया हम किससे कराएं आपके पास में, वाटर से, H2O से कराएं, तो हम क्या प्राप्त कर सकते हैं सॉरी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं आपके पास में, अल्कोहल प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला लिखेंगे हम एल्कीन के द्वारा, ठीक है, क्या लिखेंगे एल्कीन, एल्कीन के द्वारा। अब इनमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें एल्कीन का ही सामान्य सूत्र नहीं पता होगा, ठीक है, कंफ्यूज हो रहे होंगे कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये होता है आपके पास में CnH2n, ठीक है। एल्कीन है, इसका मतलब क्या आएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो आप लिखोगे यहाँ पे रिएक्शन में क्या आएगा आपके पास में, रिएक्शन में आपके पास में क्या लिखा हमने, एल्कीन के द्वारा, एल्कीन का फॉर्मूला लिख दिया। अब हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने के लिए जगह छोड़ दो, और यहाँ पे हम उदाहरण देख लेते हैं। तो एल्कीन का क्या आ जाएगा आपके पास में, R डबल बॉन्ड R, ठीक है, और इसकी रिएक्शन कराएंगे हम किसके साथ में, H2O के साथ में। H2O को क्या मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल ध्यान से देखना, अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये एक टूट जाएगा, एक बॉन्ड टूट जाएगा, और दोनों ही क्या हो जाएंगे, फिर फ्री हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे, दोनों में एक एक वैलेंसी क्या हो जाएगी आपके पास में, खाली रहेगी। अब इनमें जब एक एक वैलेंसी रहेगी, तो आपके पास में जो H और OH है, ठीक है, जो आपके पास में क्या है, H और OH है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि आपके पास में कि जो H है वो कौन से वाले R के साथ में जुड़ेगा, ठीक है, यहाँ पे ये R सेम नहीं आएगा, ये आपके पास में क्या आ जाएगा, R डैश आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में R डैश। क्लियर हुई इतनी बात आपको। अब आप बोलो, चलो अब आप बोलो कि हम किस आपके पास में कौन सा जो आपके पास में R है, एल्किल ग्रुप है, उसके साथ में हम H को जोड़े और किसके साथ में हम OH को जोड़े। तो अगर आपने 11th क्लास में मार्कोनिक नियम पढ़ा होगा आपके पास में, ठीक है, मार्कोनी ने एक नियम दिया, मार्कोनिक था ना, मार्कोनिक ऑफ, ठीक है, थोड़ा सा वो बोलने में नहीं आ रहा, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें क्या होता है आपके पास में कि जो आपका हाइड्रोजन होता है वो उस एलिमेंट्स के साथ या उस कंपाउंड के साथ जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी,
ठीक है। उस एल्किल ग्रुप के साथ में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होगी, और OH किसके साथ में जुड़ OH किसके साथ में जुड़ेगा, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, कम होगी। क्लियर हुई बात। और अगर आपको याद होगा मार्कोनी और एक एंटी मार्कोनिक था, ठीक है, तो उसमें आपके पास में क्या होता है कि हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ता है, जिसमें हाइड्रोजन की संख्या, जिस कंपाउंड में आपके पास में हाइड्रोजन की संख्या कम होती है उसमें हाइड्रोजन जुड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में कौन सा लगेगा, मार्कोनी नियम लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये वाला बॉन्ड टूटता है, ठीक, तो इसको समझ लो भाई ध्यान से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जब ये वाला बॉन्ड टूट जाता है तो इस R के साथ में H जुड़ जाता है। ठीक है, और यहाँ पे R के साथ में क्या जुड़ जाता है, आपके पास में H जुड़ जाता है यहाँ पे। ठीक है, और ये सिंगल बॉन्ड है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड R डैश, और यहाँ पे क्या जुड़ जाता है, आपके पास में OH जुड़ जाता है। अभी हम एग्जांपल देखेंगे तब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ये भी लिख देना और उसके बाद हम एग्जांपल भी लिख देंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखते हैं हम आपके पास में इसका एग्जांपल होगा आपके पास में, ये ले लिया हमने C2H, ठीक है, C2H4। चलो इसको हम एक काम करते हैं, लिख दे, कार्बन कार्बन सिंगल में लिख देते। हमने लिया है यहाँ पे आपके पास में सॉरी CH2 और डबल बॉन्ड CH2। क्या लिया हमने आपके पास में, CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्लियर हुई बात। ठीक है, क्या लिया हमने यहाँ पे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, या आप इसमें क्या लिख दो, एक साइड में जरूरी नहीं है कि आपके पास में जो R है वो सेम आए, अलग भी आ सकता है। ठीक है, ये आपके पास में क्या है, इथीन। क्या है ये आपके पास में, इथीन। क्लियर। अब हम इसमें क्या करेंगे, आपके पास में ये क्या है, इथीन है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन कराएंगे हम HOH के साथ में, HOH के साथ में। ठीक है, तो यहां से आपके पास में एक बॉन्ड टूटता है, बिल्कुल ध्यान देना। ठीक है, जब आपके पास में एक बॉन्ड टूट जाता है तो वो किसके साथ में जुड़ जाता है, आपके पास में किसके साथ में, अब यहाँ पे तो आपके पास में हाइड्रोजन की संख्या सेम है, तो यहाँ पे नियम नहीं लगेगा। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर देना कि आपकी तो यहाँ पे आप पहले वाले के साथ में हाइड्रोजन जोड़ देना, तो ये हो जाएगा आपके पास में CH3 सॉरी CH3, और ये क्या हो जाएगा, CH2। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, OH। क्लियर भी बात, क्या आ जाएगा आपके पास में, CH3 CH2 OH। इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, C2H5OH। ठीक है, क्या हम इसको C2H5OH लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। काउंट करो, कार्बन कितने, 2 है, हाइड्रोजन कितने हैं आपके पास में, 5 है, और जो OH है वो 1 है। क्लियर, तो ये सही हो गया, सही हो गया भाई। ठीक है, तो इनका नाम भी लिख लो आप फटाफट से। ठीक है, नाम लिख लीजिए आप फटाफट से। ये क्या है आपके पास में, ये है एल्कीन। ये क्या है आपके पास में, एल्कीन। ये क्या है, H2O। और यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, हमें प्राप्त हुआ अल्कोहल। ठीक है, क्या प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे, अल्कोहल। कौन सा अल्कोहल प्राप्त हुआ, 1 डिग्री अल्कोहल हमें प्राप्त हुआ। क्लियर हुई बात, यहाँ पे लिख लो आप इथीन। आप कुछ और भी एग्जांपल ले सकते हो, जरूरी नहीं है कि जो मैंने बोला वही आप ले लो। ठीक है, केवल आपको एल्कीन लेना है, एल्कीन में आपके पास में कुछ भी आ सकता है। ठीक है चलो यहाँ पे आपके पास में क्या हो गया, वाटर हो गया, जल हो गया। ठीक है, लिख लेना नाम। और ये हो गया आपके पास में इथाइल अल्कोहल। क्या हो गया आपके पास में, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल इसका क्या है, कॉमन नेम है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल क्या है, कॉमन नेम है। अगर हम IUPAC देखेंगे तो IUPAC में आ जाएगा इसके पास में एथ प्लस एन प्लस ऑल। ठीक है, एथेनॉल। क्या आ जाएगा IUPAC में, एथेनॉल। इथाइल अल्कोहल के बारे में वैसे बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा, अगर कोई ड्रिंक वगैरह करता होगा तो उसको इथाइल अल्कोहल के बारे में अच्छे से पता होगा। चलो, अगर किसी को स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो उसको भी पता होगा, क्योंकि आपके पास में क्लियर स्टोन करके एक मेडिसिन आती है, उसमें आपके पास में 90 से 95% क्या होता है, 90 से 70 और 90 के बीच में आपका अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होता है। कौन सा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, तो ये आपकी दारू यहाँ पे तैयार हो गई चलो क्या लिखेंगे हम, लिखना भी है भाई इसमें कि जब एल्कीन की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम, जल के साथ में। जब एल्कीन की क्रिया जल के साथ में, ठीक है, जल के साथ में उपस्थिति किसकी होती है, यहाँ पे अम्ल की। ठीक है, जब एल्केन की क्रिया जल के साथ में अम्ल की उपस्थिति में की जाती है
तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है अल्कोहल। ठीक है, क्या प्राप्त होता है, हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। तो जब एल्कीन की क्रिया जल के साथ अम्ल की उपस्थिति में की जाती है तो 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। क्लियर भी बात, एक रिएक्शन आपको समझ में आ गई। ठीक है, क्या हो जाएगा कि जब हम एल्कीन की क्रिया अम्ल की उपस्थिति में जल के साथ में करा रहे तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, अल्कोहल हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब हम एक और देख लेते हैं। दूसरा है हमारे पास में, हम लेते हैं एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का। इतना हम आज देख लेंगे, उसके बाद हम अभी इसमें बहुत सारी रिएक्शन है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसमें क्या देखेंगे, हम देखेंगे अभी इसमें एल्डिहाइड, एक साथ ही ले लेंगे। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, क्या देखेंगे हम इसमें, ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, अगर आपको राइटिंग समझ में ना आए तो मैं जो बोल रही हूँ ना तो वो सुन लेना, समझ लेना उसको। ठीक है, चलो नहीं तो मैं हिंदी में लिख देती हूँ। एल्डिहाइड, कीटोन, और फटाफट से आपने क्या करना है, इनके सूत्र लिख दीजिए आप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, अम्ल। ठीक है, फटाफट से इनका सूत्र बता दीजिए। तो आपके पास में जो एल्डिहाइड होता है ये क्या होता है, CHO, कीटोन में क्या होता है CO, कार्बोक्सिलिक एसिड में आपके पास में क्या आ जाता है, COOH आ जाता है। क्लियर भी बात। तो सबसे पहले हम किसका देख लेते हैं, हमारे पास में हम देख लेते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड का। किसका देख लेते हैं हम, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड का हम देख लेते हैं कि आपके पास में एल्डिहाइड की क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे इन सब का क्या हो जाता है, अपचयन होता है। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, और यहाँ पे इनका क्या होगा, अपचयन, लिख लेना यहाँ पे। ठीक है, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक अम्ल का अपचयन द्वारा के आएगा ना यहाँ पे। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, के अपचयन द्वारा क्या प्राप्त करते हैं हम, अल्कोहल प्राप्त करते हैं। क्लियर भी बात। तो एल्डिहाइड का देख लेते हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बताया है, क्या बता रखा आपको, ठीक है, क्या बता रखा आपको, एल्डिहाइड में क्या आ जाएगा आपके पास में R, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, CHO। ठीक है, क्या आ जाता है आपके पास में, RCHO। क्लियर हुई बात। ये क्या हो गया आपके पास में, एल्किल एल्डिहाइड हो गया। अब यहाँ पे आपके पास में अपचयन है, तो अपचयन किसका होता है, हाइड्रोजन का होता है। तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, H। ठीक है, क्या आ जाएगा आपके पास में, H आ जाएगा, 2H। और उपस्थिति, उपस्थिति होती है इसमें लिथियम एल्यूमिनियम। ठीक है, LiAlH4। ठीक है, लिथियम, एल्यूमिनियम और हाइड्रोजन का याद रख लेना। अपचयन जितने भी यहाँ पे अपचयन होंगे ना उन सब में इसकी उपस्थिति होगी, तो इसको आप अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, उपस्थिति हो जाएगी। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आप RCHO को इस प्रकार से लिख सकते हैं आप क्या, ठीक है, आपके पास में हमारा जो ये इस प्रकार से हम लिखते हैं यहाँ पे। ठीक है, RCHO को, तो यहाँ से आपके पास में ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ जाता है OH के साथ में, और एक हाइड्रोजन किसके साथ में जुड़ जाता है, इस C के साथ में जुड़ जाता है। तो तब इसमें क्या बनता है, तब बनता है ये आपके पास में R। ठीक है, RC, और यहाँ पे आपके पास में कौन सा जुड़ा, देखो एक हाइड्रोजन तो यहाँ पे पहले से था और एक और जुड़ गया, तो CH2 और ये OH। ठीक है, बैलेंस करोगे तो बिल्कुल बैलेंस है, सब कुछ बैलेंस है। ठीक है, आपको भी बैलेंस होना है। तो एल्डिहाइड की रिएक्शन ये हो जाएगी, लिखोगे किस प्रकार से कि जब एल्डिहाइड का अपचयन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रोजन LiAlH4 की उपस्थिति में की जाती है तो क्या प्राप्त होता है, हमें 1 डिग्री अल्कोहल प्राप्त होता है। फटाफट से नाम लिख दीजिए। ये हो गया आपके पास में एल्डिहाइड, एल्किल एल्डिहाइड। ठीक है, एल्किल एल्डिहाइड, ये आपका क्या हो गया, हाइड्रोजन, नाम लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हो गया आपके पास में 1 डिग्री अल्कोहल। इनके एग्जाम्पल हम कल देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम क्या देख लेते हैं, हम यहाँ पे दूसरा देख लेते हैं। आपके पास में दूसरा हमने लिया यहाँ पे आपके पास में कीटोन। ठीक है, दूसरा हमने क्या ले लिया आपके पास में, कीटोन। एज इट इज वही, कीटोन का भी वही होता है, सेम वही होगा, तीनों सेम है इसीलिए एक साथ करा रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है, R सिंगल CO, ये आ जाता है आपके पास में। क्लियर भी बात।
ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है कि आपका जो कीटोन होता है, ठीक है, तो वहां पे आपका क्या हो जाता है, सॉरी कीटोन में तो ये आता है ना आपके पास में RCO, और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है R, ठीक है, R डैश। या आप इसको किस प्रकार से लिख सकते हो, आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसा मैंने अभी लिखा वैसे भी लिख सकते हो। दूसरा आप किस प्रकार से लिख सकते हो, यहाँ पे O आ जाएगा और यहाँ पे आपका क्या आ जाता है R। याद आ रहा है किसी को, ठीक है। फिर एज इट इज वही 2H, यहाँ पे इसका क्या होगा, अपचयन होगा, उपस्थिति वही रहेगी LiAlH4, क्लियर। तब यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाता है कि आपका जो R है, ठीक है, यहाँ पे निष्कासन होगा, ठीक है। किसका निष्कासन होता है आपके पास में, यहाँ पे आपका ये आपका क्या हो जाता है, डबल बॉन्ड से जुड़ा होता है O, ठीक है। तो तब आपके पास में ये बन जाता है आपका R, और आपका एज इट इज एक H इससे जुड़ेगा, एक H आपके पास में इससे जुड़ेगा, तो ये बन जाता है आपके पास में ROH, ठीक है, और ये बनेगा R। क्लियर भी बात। ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल अगर आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, क्या है आपके पास में 2 डिग्री अल्कोहल। हो सकता है अभी यह रिएक्शन आपको समझ में ना आए, कि जब आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया जाएगा तब आपको ज्यादा अच्छे से आ जाएगा क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर किसी ने पढ़ा होगा तो उसको समझ में आ रहा होगा थोड़ा बहुत, अगर किसी को आइडिया है, ठीक है, कीटोन का। तो यहाँ से एक बॉन्ड टूटता है आपके पास में, और यहाँ पे आपके पास में क्या बन जाता है, 2 डिग्री अल्कोहल बन जाता है, ठीक है। बाकी हम कल अच्छे से इसको समझा लेंगे, ठीक है, देखेंगे इसको। चलो तीसरा आ जाएगा आपके पास में, तीसरा क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तीसरा क्या आ जाएगा आपके पास में सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड। फटाफट से आप क्या बताना है, आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का सूत्र बता दीजिए। तो ये होता है आपके पास में RCOH, और यहाँ पे आपके पास में एज इट इज वही आ जाता है कि आपका जो यहाँ पे O होता है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाता है जो आपका O होता है वो किसके साथ में जुड़ा होता है, डबल बॉन्ड O के साथ में, या आपका सिंपल सा आपका क्या हो जाता है ये RCOOH, ठीक है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पे इस प्रकार से क्यों लिखा, क्योंकि हमें क्या करना है, बॉन्ड तोड़ना है ना यहाँ पे, तभी आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा ऐसे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बॉन्ड टूटेगा, तो ये 2H, उपस्थिति वही, उपस्थिति अब तो आपको याद हो गए होगे, 3 बार लिख दिया भाई उपस्थिति को, ठीक है। तो एज इट इज एक H इसके साथ जुड़ेगा, एक H, और यहाँ से आपके पास में क्या हो जाता है कि आपका क्या हो जाता है, यहाँ से H2O का क्या हो जाता है, निष्कासन, यहाँ पे होता है आपका H2O का निष्कासन, ठीक है। तो ये बन जाता है आपके पास में RCHO, ठीक है, क्या बन जाता है आपके पास में RCHO, और यहाँ से आपका H2O का क्या हो जाता है, निष्कासन हो जाता है। अब एल्डिहाइड प्राप्त हुआ आपको, ठीक है, क्या प्राप्त हुआ, दोबारा से एल्डिहाइड प्राप्त हुआ। अब हमने क्या करना है, पुनः दोबारा हम एल्डिहाइड का भी अपचयन करते हैं, ठीक है, इसी में है, ऐसा नहीं कि आप बोलो कि बस वहां तक ही सॉल्व करना, इसी में है ये। तो ये आ जाता है आपके पास में R, ठीक है, और CHO लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, और फिर आपके पास में 2H, एज इट इज वही, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड होता है, जैसे यहाँ पे था आपके पास में एक बॉन्ड टूटता है आपका, तो क्या बन जाता है आपके पास में, ये पुनः आपका बन जाता है RCH2, और ये बन जाएगा OH, ठीक है। फटाफट से हम क्या लिख देते हैं, इनका नाम लिख देते हैं। ये प्राप्त हुआ हमें यहाँ पे एल्डिहाइड, ठीक है, यहाँ पे हमें क्या प्राप्त हुआ, ये अल्कोहल, कौन सा अल्कोहल प्राप्त हुआ, 1 डिग्री, ठीक है, और ये बन जाएगा आपके पास में ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, क्या है आपके पास में, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, सबका नाम लिख देना, एल्किल एल्डिहाइड। अभी हम देखेंगे किस प्रकार से फॉर्मल्डिहाइड से भी हम क्या प्राप्त करते हैं आपके पास में, ये सब हम एग्जांपल में देखेंगे इसके, ठीक है। अल्कोहल प्राप्त करते हैं, ये एल्डिहाइड, ठीक है, क्लियर हुई बात। फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, ठीक है, ले लिया होगा आपने इसका स्क्रीनशॉट। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके पास में अब आपको क्या करना है, एक बार इन सब का क्या कर देना है, फटाफट से क्या कर देना है, रिवीजन कर देना है, ठीक है। खुद से एक बार अच्छे अच्छे नोट्स में बना देना है। कल हम इसमें आगे देखेंगे कि आपके पास में कीटोन का एग्जांपल देखेंगे, एल्डिहाइड का एग्जांपल देखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो आपके पास में वर्गीकरण भी कंप्लीट हो गया, आयुपेसी भी कंप्लीट हो गया, और कल इसमें आपके पास में जो यहाँ पे किसकी है, अल्कोहल की विरेचन की रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी लगभग आधे तरीके से आधा कंप्लीट हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए हम फिलहाल इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।